साइड से आ जाइए। छठा सप्ताह यहीं बिताए थे और जब वो यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे थे तो काफ़ी आंधी तूफान आ गया था, बिजली शुरू हो गया था। तो उससे एक मुचलिंद नाग जो थे रक्षा किया था, उनको आसन दिया था और फिर उसको छटपटाया किया। हाँ, ये जो नाग का नाम था मुचलिंद, इसलिए इस सरोवर का नाम है मुचलिंद सरोवर। सरोवर था उस टाइम? हाँ जी, बहुत छोटा था, इसको बाद में विकसित किया है। अच्छा, ये जो सरोवर है पहले छोटा था, अब ये शेषनाग पर क्यों दिखाया गया? शेषनाग नहीं, ये वही मुचलिंद सरोवर है, मुचलिंद नाग। मुचलिंद ने ही उनको जब मेडिटेशन में बैठे हुए थे तो काफ़ी आंधी तूफान आ गई थी, जिससे उनको आसन दिया और रक्षा किया था। सर ये मुचलिंद जो बता रही है सर्प था या कोई व्यक्ति मुचलिंद था? सर्प था। हाँ जी, नागवंशी है। अब ये तो हम नहीं कर सकते। दोबारा बताइए जरा। ये मुचलिंद नाग जो थे, आंधी तूफान आने के बाद इनकी रक्षा किया था। ये छठा सप्ताह यहाँ पर बिताए थे। उस दौरान ही मेडिटेशन के दौरान काफ़ी आंधी तूफान आ गई थी, इसी रक्षा करने के लिए मुचलिंद नाग आए थे, इसलिए इस जगह का भी नाम मुचलिंद सरोवर पड़ा। निरंजना और एक मयाने, हाँ, दो नदी हैं जो आगे जा कर के यहाँ से 200 मीटर आगे जाने के बाद वो आपस में मिल जाती है और मिलकर वो फल्गु नदी बन जाती है। पुनः सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज अभी हम लोग अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के नेतृत्व में, जैसा कि बुद्ध का संदेश था कि संघे शक्ति, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि, बुद्ध के दिए हुए उपदेश और संदेश और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए निर्देश शिक्षित करो, आंदोलित करो, संगठित करो, उसी तर्ज पर चलते हुए और बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने उसी सिद्धांत को फॉलो किया। साथ बैठो, साथ सोचो, साथ चलो, उसी को मानते हुए, उसी का अनुसरण करते हुए हम लोगों ने संघ की स्थापना किया, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब पी भोसले बने और मैं उसमें राष्ट्रीय महासचिव के रूप में अपना कार्य का निर्वहन कर रहा हूं। और आज हम अपने 5 जनवरी 2019 को अपने सम्मानित मित्रों के साथ इस ज्ञान स्थली बोध गया के टेम्पल में, बिहार में, चूँकि बौद्धों में मंदिर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिहार का कॉन्सेप्ट है, हम लोग बिहार में, बौद्ध बिहार में गए, तथागत के बिहार में गए। और तथागत के बिहार में जाने के बाद इस बात की अनुभूति हुई कि एक मनुष्य पैदा हुआ और किसी का अवतार नहीं है, लेकिन एक मनुष्य भी इतनी ऊंचाई छू सकता है। उससे ये ज्ञान मिला कि यदि हम लोग निष्ठापूर्वक समाज में मानव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए काम करें तो जीवन को सार्थक हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि बुद्ध ने यहीं से अपने वैज्ञानिक सोच, तार्किक सोच की स्थापना किए और बड़ा स्पष्ट रूप से उन्होंने इस बात को खोज किया। सत्य की जो खोज है, जो 4 आर्य सत्य खोज है, उन्होंने कहा दुख है, और दुख है तो उसका कारण है, कारण है तो निवारण है, निवारण है तो उपाय है। और ये कितना वैज्ञानिक, कितना तार्किक है। किसी चीज़ यदि समाज में कोई समस्या है तो निश्चित रूप से उसका कोई कारण है। इस फिलॉसफी को, इस दर्शन को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भी, अम्बेडकर भी अपनाए अपने जीवन में। उन्होंने ये सोचा कि भारत के जो अस्पृश्य हैं, जो अछूत हैं, जो दलित हैं, आखिर इनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, नौकरी का अधिकार नहीं था, राजनीति का अधिकार नहीं था और धार्मिक अधिकार नहीं था। आखिर कारण क्या है? तब उन्होंने कहा कि कुछ चंद चालाक लोगों ने इस समाज को एकदम शिक्षा से वंचित किया, संपत्ति से वंचित किया, धर्म से वंचित किया, शस्त्र से वंचित किया, वंचित कर दिया। इस वंचित समाज ने बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आंदोलन चलाया, बुद्धा का आंदोलन, उन्होंने अधिकार तो दिलाया, साथ ही साथ बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्ध का जो उपदेश धर्म था उससे भी लोगों को अवगत कराया
कि हम लोग तो मूलतः मानने वाले बुद्ध को थे, लेकिन कालांतर में जोर जबरदस्ती छल बल कपट से हम लोगों को अछूत अस्पृश्य कहा गया। लेकिन धन्यवाद मैं बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को देना चाहूँगा, उन्होंने हम लोगों को इससे अवगत करा। अभी गाइड ने बताया कि ये विलुप्त हो गया था 18वीं सदी में, 1833 में इसकी खुदाई हुई। ब्रिटिश जब गवर्नमेंट यहाँ पर था, खुदाई होने के बाद इस पूरे उत्खनन के बाद इस पूरे बुद्ध के बारे में जानकारी मिली, और बुद्ध के बारे में जब जानकारी मिली तो बाबा साहब अम्बेडकर 1891 में पैदा हुए। उन्होंने उस इतिहास को पूरी बारीकी से अध्ययन किया और उन्हें हुई जो सुद्रा किताब लिख करके हम लोगों को ये बताया कि हम लोग मूल निवासी हैं इस देश के, जो बिखरे हुए थे, और हम बिल्कुल बिखरे हुए लोग बौद्धिस्ट हैं। इसलिए हम लोग अपने पूर्वजों के इस भूमि पर आकर के अपने पूर्वजों के संदेश उपदेश से इतने लाभान्वित हुए कि आज हम लोगों को महसूस हो रहा है कि हम लोगों का कितना गौरवशाली इतिहास है और हम लोग कितने गौरवशाली इतिहास को मानने वाले हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोग नीचता की से हम लोग जीवन जी रहे थे, हमारे पूर्वजों ने जिया। अब उस अपने लोगों को इस समृद्धशाली इतिहास को हम लोग बताने का काम करें। यहाँ आने से यही ज्ञान की प्राप्ति मिला कि संग में शक्ति है और सत्य की विजय होगी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, अपने आप पर विश्वास करो और अपने विश्वास को डिगने मत दो, क्योंकि तुम न्याय के पथ पर हो तो भला लड़ाई अपना कैसे हार सकते हो। अर्थात तुमको केवल जीतना है तो हम लोग जीत सकते हैं और अपने समाज को समता शुद्धता न्याय बंधुत्व पर आधारित एक समाज का निर्माण कर सकते हैं। और सारे जो बहुजन समाज की जो बात है, चरक भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस डेमोक्रेसी को बुद्ध आपके बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाते हुए इस देश में लोकतंत्र की स्थापना किया और लोकतंत्र के माध्यम से आज हम लोगों को अधिकार मिले हैं। और लोकतंत्र के पक्के समर्थक, पक्के संस्थापक यदि पूरे दुनिया में और प्राचीन काल में यदि किसी को माना जाता है तो बुद्ध को माना जाता है कि उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना किया। आज हम लोग इस दर्शन से, इस सेमिनार जो 5-6 जनवरी का इस बोध गया में हो रहा है, आज पहले दिन हम लोगों ने बोध गया के ज्ञान स्थली बोधि ट्री का दर्शन लाभ प्राप्त कर उससे हम लोग समता न्याय बंधु के सीखा, अध्ययन किया और उससे हम लोग जो ज्ञान मिला इसको हम लोग बांटने का काम करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।